हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों की एक बड़ी गिरावट के बाद आज हमारा बाजार संभलते हुए दिखा है और हम सुबह से शाम तक यानी कि क्लोजिंग तक 97 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट्स के साथ क्लोज हुए हैं। दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं या फिर शेयर बाजार में जानने की इच्छा रखते हैं तो आप ये वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जिसने शेयर बाजार को प्रभावित किया है या फिर आने वाले टाइम में प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कल के चार्ट एनालिसिस के बारे में कि जो हमने पिछले दिनों जो बताया था क्या आज वैसे मार्केट हो पाया है या नहीं हो पाया। साथ ही साथ हम वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में कि कल किस तरह से बाजार हो सकता है, कल के लेवल्स के बारे में। साथ ही साथ हम कुछ डेटा भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी रिफॉर्म्स का मुद्दा लेकर के आई है और इस रिफॉर्म पर ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ने अपनी सहमति दे दी है। अब बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री इस फैसले को 22 सितंबर से लागू करने की योजना बना रही है। जैसा कि आपको पता हो कि जीएसटी में 4 स्लैब थे। पहला 28% जो सबसे ज्यादा था, दूसरा 18%, तीसरा 12% और चौथा 5% का। बताया जा रहा है कि 28% और 12% के स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा और अभी केवल सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब ही रहेंगे, पहला 5% और दूसरा 18%। तो बताया जा रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के रिफॉर्म्स होने के बाद कुछ सामान हमें सस्ता होता हुआ देखने को मिलेगा। चूंकि सामान सस्ता होगा तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ेंगे और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शेयर बाजार को इससे हमें फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करूं तो दोस्तों, ये यूएस से निकल करके सामने आ रहा है। ये रेट कट को लेकर के है। जैक्सन हॉल में हुई मीटिंग में जब से फेड के जो चेयरमैन है पावेल साहब, उन्होंने एक इशारा किया है रेट कट हो सकते हैं और बताया जा रहा है कि ये सितंबर में ही हमें रेट कट देखने को मिल सकते हैं। जब से ये बात बाहर आई है तब से दुनिया भर के बाजारों में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ हमारे इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स में भी आज हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आईटी सेक्टर का रहा है। आईटी सेक्टर अकेले ही ये एक ऐसा आज का सबसे जबरदस्त भागने वाला सेक्टर रहा है। आज आईटी सेक्टर में हमें 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इसका फायदा कैसे होता है आईटी सेक्टर को रेट कट से क्या फायदा है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, जैसे ही फेड रेट कट करेगा तब हमें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। रेट कट होने के बाद जो लोन्स हैं वो हमें सस्ते होते हुए देखने को मिलेंगे अमेरिका में, और चूंकि लोन सस्ते होंगे तो कंपनीज ज्यादा लोन ले पाएंगे। ज्यादा लोन लेने की वजह से कंपनीज में ग्रोथ भी हमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं अगर इंडियन आईटी सेक्टर की बात करूं कि इंडियन आईटी सेक्टर का क्या फायदा है, आज आईटी सेक्टर 2% ऊपर क्यों गया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन आईटी सेक्टर है जो कि यूएस को सर्विस अपनी बेच रहे हैं, उन्हें जो पेमेंट्स मिलता है वो डॉलर में मिलता है और रेट कट होने की वजह से डॉलर मजबूत हो सकता है। इसके वजह से आज हमें आईटी सेक्टर में 2% की तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो चलिए अभी हम चार्ट देख लेते हैं कि कैसा होने वाला है कल का बाजार, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद हम डेटा के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं मेरे स्क्रीन पे आता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम हमारे चार्ट के ऊपर आ गए हैं और मैं कुछ बात करूँ उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, एडवाइज़र नहीं हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा खुद का ये ऑब्जर्वेशन है और ये कोई बाइंग सेलिंग टिप्स नहीं है। जस्ट मैं ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप सभी को बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेबल्स जो है ये कल के ही है। ये 2 सपोर्ट एंड 2 रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया। मैं बहुत ज़्यादा मार्क नहीं करता। मैं मान लीजिए बहुत ऊपर जाके बहुत नीचे जाके मार्क कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन में मार्केट को वहाँ तक जाना नहीं है। तो मैंने ये 2-3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखता हूँ जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये लेवल्स मैंने कल मार्क किए थे और यहाँ पे हमने बात करी थी कि इस लेवल पे हम क्या देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक बार फिर से मैं आप सबको रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप ये मूव कैप्चर कर पाए होंगे। तो कल के बारे में अभी तो वही है, अभी मार्केट इसी रेंज में, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही रहेगा। मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ कि क्या कर सकते हैं, मैं एग्जैक्टली लेवल्स नहीं बता सकता क्योंकि सेबी ने इसे साफ तौर पे मना करके रखा है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, मार्केट अगर इस लेवल पे है, यहाँ पे इस रेंज पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो है हमारी बाइंग के लिए है। तो मार्केट कभी भी ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया के पास आकर के इस तरह के डाइवर्जेंस बनते हैं जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैंने कर्सर रखा है इस कैंडल पे, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप RSI की जो लो है इसको देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 10-11 के आसपास है और
थोड़ी देर के बाद मार्केट यहाँ और रुकता है, ये 10-15 मिनट 20 मिनट रुकता है, उसके बाद इस लो को ब्रेक करके नीचे आ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसने इस लो को ब्रेक करके ये नीचे आ गया, लेकिन क्या RSI ने पिछले लो को ब्रेक किया? नहीं किया। ये यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर RSI डाइवर्जेंस कहते हैं इसे। तो सपोर्ट लेवल के पास इस तरह के अगर डाइवर्जेंस बनते हुए दिखे और नीचे से हमें कुछ रिजेक्शन दिखे, तो आप यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में आमतौर पे मैं बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मैं जब भी कर रहा होता हूँ तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाता हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह के ट्रेड ले रहे हैं, आप जैसे भी किसी भी स्ट्रैटेजी से ट्रेड लें, उसमें स्टॉप लॉस आपका पता होना चाहिए। और मैं तो ये अगर सपोर्ट लेवल के पास अगर मार्केट कभी आता है तो उसकी बात है। रेजिस्टेंस लेवल पे क्या करना है, मैं कौन से तरीके फॉलो करता हूँ, मैं खुद ही एक ट्रेडर हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ पिछले 3 साल से। तो रेजिस्टेंस के पास आता है तो क्या करना है मैं बताता हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। तो और मैंने ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो, तो मैंने एक्सप्लेन किया। और ये मूव आप उसके तहत आसानी से पकड़ सकते थे। आप चाहिए तो पिछला मेरा वीडियो देख सकते हैं, आप 3 मिनट फास्ट करके भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये सब बताया। तो रेजिस्टेंस के पास वापस मैं रिपीट करना चाहूँगा कि मार्केट बीच में क्या हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। रेजिस्टेंस के पास मार्केट जब भी जाता है तो हमें इस तरह की कैंडल्स को ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये जो लाइन आपको दिख रही है कुछ नहीं, जस्ट एक EMA की लाइन है। ये 5 EMA आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 5 EMA लगाने के बाद आपको जस्ट रेजिस्टेंस के पास ध्यान देना है कि कौन सी कैंडल है जो 5 EMA की लाइन को टच नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ये इस कैंडल ने टच नहीं किया, इसके हम हाई लो को मार्क करेंगे। मार्केट ऊपर जाती है, अपना स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार देखेंगे। इस कैंडल को हम मार्क कर लेंगे क्योंकि अगली कैंडल ने भी इसको टच नहीं किया। तो हम वेट करेंगे कि ब्रेक डाउन होने पर हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया, ये ऊपर ही चला गया। फिर हम अगले कैंडल को मार्क करेंगे, यहाँ पे इस कैंडल को हम मार्क करेंगे और वेट करेंगे। अगर इस कैंडल के नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम ट्रेड लेते हैं डाउन साइड के लिए। तो इस कैंडल को जब हम मार्क करेंगे तो देखेंगे कि इस अगले कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके बाद वाली जो दूसरी कैंडल है रेड कैंडल, इसने इस कैंडल को, इसके लो को ब्रेक कर दिया। इसके ब्रेक होने से ही हम ट्रेड में इंटर करते हैं। ट्रेड में इंटर करते ही साथ आपको तुरंत के तुरंत स्टॉप लॉस लगा लेना है इसके ऊपर का। थोड़ा सा आप बफर छोड़ के लगा सकते हैं या फिर इतना लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपको धीरे धीरे अगर मार्केट नीचे आता है तो आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है 10-20% के आसपास का, अगर बाइंग में प्रॉफिट हो रहा है, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ 50% प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, बाकी को आप ट्रेल कर सकते हैं लंबे प्रॉफिट के लिए। तो वो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखी थी और ये मूव आप चाहते तो आपको मिल सकती थी। दोस्तों अभी हम जल्दी से डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। प्लान तो मैंने इसका समझा दिया कि सपोर्ट के पास कैसे कर सकते हैं आप प्लान, रेजिस्टेंस के पास क्या प्लान कर सकते हैं। तो अभी हम जल्दी से एक बार डेटा के पास आ जाते हैं, डेटा देख लेते हैं। डेटा दिखाने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि आज FIIs के जो बाइंग और सेलिंग के नंबर है वो हमें देखने को मिले हैं। मुझे ढूंढना पड़ेगा, तब तक मैं आपको बाकी की चीज़ें बता देता हूँ। हाँ, FIIs के बाइंग और सेलिंग के जो नंबर हैं, FIIs DIIs के, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार फिर से आज FIIs ने 2218 करोड़ की सेलिंग की है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं तो उन्होंने आज 2218 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन्होंने आज 3214 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो FIIs का भी मैं डेटा दिखाता हूँ। ये फ्यूचर का डेटा है उनका, और मैंने अपने पिछले कई वीडियो में कहा है कि 8 तारीख से लेकर के ये 21 तारीख की जो रैली है 21 अगस्त की, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये निफ्टी का फ्यूचर की लाइन है, निफ्टी फ्यूचर की ये लाइन है। अगर आप यहाँ से देखें यहाँ तक तो हमें अच्छी खासी 500-550 की रैली देखने को मिली है, 500-550 पॉइंट की फ्यूचर की। लेकिन इस लेवल से इस लेवल तक क्या शॉर्ट्स कवर हुए हैं इनकी? मार्केट तो ऊपर गया लेकिन शॉर्ट्स इनके ये जो बार दिख रहे ये शॉर्ट्स के हैं, क्या शॉर्ट्स कवर हुए थे? जैसे यहाँ पे कवर हुए, यहाँ पे हमें कवर होते हुए नहीं देखने को मिली। और यहाँ पे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि मार्केट यहाँ पे रुकता है, कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पे और शॉर्ट्स ऐड होंगे, और अभी हमें वैसा देखने को मिला है। आज और शॉर्ट्स कुछ ऐड हुए हैं।
और डेटा बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ करके। समरी एक बार देख लेते हैं। ये समरी है FIIs का, जो कि मैंने अभी बताया कि इंडेक्स फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लेकिन वो इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बेरिश है और स्टॉक में भी वो मीडियम बेरिश है। तो दोस्तों हम हर दिन इस तरह के डेटा न्यूज़ लेकर के आते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।